रेप के आरोपी को जेल से जमानत क्या मिलती है। बाहर समर्थकों ने उसे ऐसे सिर पर बैठा लिया जैसे कोई हीरो लौट कर आया हो। फूलों की बारिश हुई, गाड़ियों का काफिला निकला, कंधों पर बैठाकर जुलूस निकाला गया और सोशल मीडिया पर रील्स बनाई गई। लेकिन जिस शख्स का स्वागत हो रहा था उस पर एक एलएलबी छात्रा से रेप का गंभीर आरोप है। दरअसल गाजियाबाद के डासना जेल के बाहर जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि समाज की सोच पर भी बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। गाड़ियों का लंबा काफिला, समर्थकों की भीड़, फूलों की बारिश, कंधों पर बैठाकर निकाला गया जुलूस और बीच में खड़ा वो शख्स जिस पर एक एलएलबी छात्रा से रेप का आरोप है। जी हाँ, ये किसी चुनाव जीतकर लौटे नेता का स्वागत नहीं था और ना ही किसी ने देश का नाम रोशन किया था, बल्कि बलात्कार जैसे गंभीर मामले में जेल से जमानत पर बाहर आए आरोपी का विजय जुलूस था। सवाल यह है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या अब रेप के आरोपी भी समाज में हीरो बनाकर पेश किए जाएंगे? क्या बेल मिलना बेगुनाही का सर्टिफिकेट बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, उस पीड़िता और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने इंसाफ की उम्मीद में शिकायत दर्ज कराई थी और अब वही आरोपी फूल मालाओं के साथ सड़कों पर जुलूस निकालता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें, वीडियोस अब सिर्फ एक जमानत का मामला नहीं रहा है, बल्कि सत्ता, संगठन, रसूख और समाज की मानसिकता पर नई बहस छेड़ चुकी है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की वो कहानी जिसने गाजियाबाद से लेकर सोशल मीडिया तक हर किसी को झकझोर दिया है। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके से जुड़ा हुआ है। यहाँ हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष रह चुका सुशील प्रजापति करीब 8 महीने बाद डासना जेल से जमानत पर बाहर आया। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। समर्थकों ने आरोपी पर फूल बरसाए, गले में मालाओं का ढेर डाल दिया गया, उसे कंधों पर बैठाकर जेल परिसर से बाहर तक लाया गया और फिर गाड़ियों का लंबा काफिला निकालकर उसका जुलूस निकाला गया। इतना ही नहीं, कुछ समर्थकों ने उसके पैर छूकर आशीर्वाद तक लिया। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। इंस्टाग्राम पर बनाई गई रीलों में आरोपी को ऐसे पेश किया गया मानो कोई बड़ा योद्धा या जननायक जेल से बाहर आया हो। यही वजह है कि अब इन तस्वीरों पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक रेप आरोपी का इस तरह सार्वजनिक सम्मान किस मानसिकता को दिखाता है। अब जरा उस केस को भी आप समझिए जिसके आरोपों के बीच ये पूरा स्वागत समारोह हुआ। 8 अगस्त 2025 की रात करीब 11 बजे एलएलबी छात्रा मुरादनगर थाने पहुंची थी। उसने पुलिस को बताया कि सुशील प्रजापति ने उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा के मुताबिक उसकी मुलाकात नवंबर 2021 में सुशील से हुई। बातचीत बढ़ी तो सुशील ने खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताया और दावा किया कि वो गाजियाबाद कोर्ट में उसकी प्रैक्टिस शुरू करवा सकता है। छात्रा मेरठ कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। आरोप है कि सुशील ने उसे भरोसा दिलाया कि गाजियाबाद में उससे जानने वाले बड़े वकील हैं जो उसे केस दिलवाएंगे और हर महीने कमाई भी होगी। छात्रा के मुताबिक 8 अगस्त की सुबह सुशील ने उसे फोन कर ये कहा कि उसके एक वरिष्ठ वकील से बातचीत हो गई है और मुलाकात कराने के लिए तुरंत गाजियाबाद आना होगा। छात्रा मेरठ से बस पकड़कर मुरादनगर पहुंचती है, जहां सुशील पहले से अपनी थार गाड़ी लेकर मौजूद था। आरोप है कि वो उसे एक फ्लैट पर ले गया और वहां कोल्ड ड्रिंक दी। छात्रा का ये कहना है कि ड्रिंक पीते ही उसे नींद आने लगी और इसी दौरान सुशील ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर उसने खुद को बेहद खराब हालत में पाया। आरोप है कि सुशील ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसे मरवा देगा। उसने अपने संगठन और बड़े लोगों के संबंध होने की बात कहकर डराने की कोशिश भी की। बाद में उसे सड़क पर छोड़ दिया गया और चुपचाप मेरठ लौट जाने को कहा गया। लेकिन छात्रा सीधे थाने पहुंची। शिकायत दर्ज होते ही मामला गर्मा गया। गौरक्षक दल और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और 11 अगस्त 2025 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। करीब 8 महीने तक डासना जेल में रहने के बाद अब उसे जमानत मिली है। लेकिन जेल से बाहर आते ही जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन हुआ है उसने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ये तस्वीरें पीड़िता और उसके परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है, क्योंकि जहां एक तरफ एक लड़की न्याय के लिए लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर आरोपी का विजय जुलूस निकाला जा रहा है। इस पूरे मामले ने अब कई बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या किसी गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी को इस तरह से सार्वजनिक रूप से महिमा मंडित करना, बढ़ चढ़कर उसका गुणगान करना सही है? क्या इससे पीड़ित पक्ष का मनोबल नहीं टूटता? और क्या राजनीतिक या संगठनात्मक ताकत रखने वाले आरोपियों के लिए समाज का रवैया अलग हो जाता है? कानूनी तौर पर जमानत मिलना किसी को दोषमुक्त नहीं बनाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में आरोपी का स्वागत किया
उसने न्याय व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों पर बहस छेड़ दी है। फिलहाल मामला अदालत में है, जांच और ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन डासना जेल के बाहर से आई ये तस्वीरें, ये वीडियोस अब सिर्फ एक रिहाई की तस्वीरें नहीं रही, बल्कि उस सोच का आईना बन चुकी है जहां आरोप और गंभीर अपराध भी कई बार शक्ति प्रदर्शन के शोर में दबते दिखाई देते हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर, सोशल मीडिया पर वायरल रील्स पर, फोटोज पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।